अभी तक आपने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अलग अलग वीडियोस में देखा। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन का और काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। दोनों को आपने बहुत अच्छे से समझा और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया करके वापस जाएं, डेलीगेशन की वीडियो को डिटेल से समझें, डिसेंट्रलाइजेशन की वीडियो को डिटेल से समझें, तभी आप यहाँ पर उन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। और अगर आपने देख लिया है तो ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन इज ए कंपल्सरी एक्ट। डेलीगेशन क्या है? कंपल्सरी, यानी कि बिना डेलीगेशन के काम हो ही नहीं सकता, आपको कंपल्सरी डेलीगेट करना ही पड़ेगा। डेलीगेशन इज ए कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सारे काम खुद नहीं कर सकता। अगर एक सिंगल परचून की भी दुकान है ना, तो भी कम से कम वो एक मेड तो रखेगा, एक बॉय तो रखेगा सामान उठाने के लिए, रखने के लिए। उसको भी पावर देते हैं, भाई पैसा छुट्टा ले लियो क्लाइंट से, ग्राहक से। तो इसका मतलब क्या है कि डेलीगेशन इज ए कंपल्सरी, बिना इसके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। इट इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं या डिसेंट्रलाइज्ड। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? डेलीगेशन इज ए कंपल्सरी एक्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ए ऑप्शनल पॉलिसी, यानी कि दिस इज ऑप्शनल। डेलीगेशन के अंदर में सेकंड पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ एक्शन। मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स, हेंस लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन में कहते हैं लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। देखो डेलीगेशन के अंदर फ्रीडम कम क्यों होती है? क्योंकि डेलीगेशन इज ए प्रोसेस बिटवीन टू पर्सन्स, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कोई भी काम करेगा, सुपीरियर उसके सर पे बैठ करके उसको वॉच करता रहेगा, तो फ्रीडम कहां से मिलेगी बताओ? अगर सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के सर पर हमेशा बैठा हुआ है तो कम फ्रीडम होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? बहुत लंबी चेन होती है, तो इसलिए फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका जूनियर, उसका जूनियर, उसका जूनियर, उसका जूनियर, उसका जूनियर, तो बहुत सारे होते हैं। आप रिलायंस फ्रेश का एक एग्जांपल ले सकते हो। रिलायंस फ्रेश में जो एम्प्लॉय काम करता है, कहीं ना कहीं उसका सीनियर बॉस कौन होगा? अंबानी। अंबानी के नीचे पता नहीं कितने मैनेजर्स होंगे और उसके नीचे कितने मैनेजर्स के नीचे वो रिलायंस फ्रेश का मैनेजर आएगा, तो वहाँ फ्रीडम एटलीस्ट ज़्यादा है। अंबानी उसके ऊपर सर पे चढ़ के बैठ करके काम नहीं कर रहा ना, ठीक है? तो डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रेटर फ्रीडम होती है, जबकि डेलीगेशन में लेस फ्रीडम होती है। स्टेटस की बात करें तो डेलीगेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज फॉलोड टू शेयर द टास्क। डेलीगेशन का मेन जो स्टेटस है वो है शेयरिंग द टास्क, और डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। प्लानिंग चैप्टर में जब हम पॉलिसी कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था पॉलिसी इज मेड बाय द टॉप लेवल, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। याद आया? आ गया याद? हाँ, तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं जिसके तहत डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन में बहुत नैरो स्कोप है। इट हैज नैरो स्कोप एज इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। केवल दो ही लोगों के बीच में जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है उसको डेलीगेशन कहते हैं। उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते, क्योंकि दो से तीसरे लेवल पर डाउन द लेवल जाओगे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए डेलीगेशन में क्या होता है? बहुत कम स्कोप होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट हैज़ नैरो स्कोप। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत वाइड स्कोप होता है। एक्स के नीचे वाई, वाई के नीचे जेड, जेड के नीचे ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी। कितनी भी डाउन द लाइन आप जा सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन में, उसके स्कोप को आप कितना भी ग्रो कर सकते हो। देयर इज ए टोटली वाइड स्कोप इन डिसेंट्रलाइजेशन। It has wide scope as it implies extension of delegation to the lowest level of management। ये जो वर्ड है कि बड़ा की वर्ड है, लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? वाइड स्कोप होता है और डेलीगेशन में नैरो स्कोप होता है। पर्पस क्या होता है? डेलीगेशन का पर्पस है टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर,
टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। डेलीगेशन का बेसिकली पर्पस होता है कि जो उसका सुपीरियर है उस पर जो काम करने का बर्डन है उसको कम किया जा सके। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि हम अपने स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दे सकें, फ्रीडम दे सकें, डिसीजन लेने की पावर दे सकें। उसका मकसद बर्डन को कम करना नहीं होता, बल्कि फ्रीडम ज़्यादा देना, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा करने देना, ये होता है। टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। माय डियर, प्लीज़ ये जो वर्ड बोल्ड किए हुए हैं इसको ध्यान से आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन हर डिफ्रेंसिएशन के अंदर में आप 3 चीज़ें कवर करते हो। लाइक यहाँ पर आपने पहले डेलीगेशन को कवर किया, डिसेंट्रलाइजेशन को कवर किया, दोनों के डिफरेंस को आपने कवर किया। और ये जो कीवर्ड्स है कंपलसरी एक्ट, लेस फ्रीडम, फॉलोड टू शेयर, नैरो स्कोप, लेसन दी बर्डन, और डिसेंट्रलाइजेशन में ऑप्शनल पॉलिसी, ग्रेटर फ्रीडम, रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन, वाइड स्कोप, मोर ऑटोनॉमी, ये कीवर्ड्स आपको केस स्टडी में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये जानने के लिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। और आपको केस स्टडी में बहुत इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन।